एक बात इसमें और कहना चाहूंगा, आप लोग याद करते हो कि 89 में कश्मीर का आतंकवाद प्रारंभ हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको बताऊं, उन्होंने कई साल पहले तैयारी शुरू कर दी। एक डेपुटेशन हम लोगों का दिल्ली गया। उस समय जो कांग्रेस के नेता थे, नाम गिनाऊंगा, जगदीश टाइटलर, उनको जाकर के मिले। फिर माखनलाल फोतेदार इंदिरा गांधी के दाहिने हाथ थे और उनका गांव भी कश्मीर में आता था, उनका घर भी नहीं बचा था, उस पर भी हमला हुआ था। इन सब लोगों को मिले। देखिए, आतंकवाद कश्मीर में आहट कर रहा है, प्रवेश कर रहा है। अभी आपने अगर नहीं रोका तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, हिंदू बच नहीं पाएंगे। लेकिन किसी ने भी सुना नहीं। संघ ने और भाजपा के लोगों ने, हिंदूवादी संगठनों ने बहुत प्रयास किया, दिल्ली में कोई कमी नहीं छोड़ी, समझाएं। और वहाँ का जो CID डिपार्टमेंट था, केंद्रीय जो सुरक्षा एजेंसियां थीं, उन्होंने भी बहुत प्रयास किया बताने का कि देखो भाई, अभी अगर आप नहीं रुकोगे बहुत मुश्किल हो जाएगी। मुझे 2 घटनाएं याद आ रही हैं। मैं वहाँ से, उन्होंने तो मेरा काम 88 मई के अंदर पूरा कर दिया, पॉइजन दे करके धराशायी कर दिया 88 मई में, और मैं घायल होकर के मुझे संघ हिमाचल में ले आया, मंडी विभाग में। और उसके बाद घटनाएं बढ़ती गईं। उनकी रणनीति, उनकी स्ट्रेटेजी कैसी थी, उसको समझने का प्रयास हम सबको करना चाहिए। हिंदू समाज के जो दबंग लोग थे, दिलेर लोग थे, जीते थे मरते थे हिंदू समाज के लिए, उन्होंने पहले उनको निशाना बनाया कि वहां का हिंदू समाज डिमोरलाइज होकर के भाग जाए। पहला नाम श्रीमान टीकालाल जी टपलू, सेकंड ईयर OTC ट्रेन, भाजपा के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट प्रांत के, हाई कोर्ट के वकील, एक भाई उनके जम्मू कश्मीर पुलिस में SP, एक भाई उनके यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, और एक उनका वो था कि हाँ, कोई हिंदुओं का शेर है। उनको गोली मारी, उनकी हत्या की गई। हिंदू समाज का क्या हाल था उस दिन। उस दिन कश्मीर के हिंदुओं ने क्या महसूस किया था, आप और हम सोच नहीं सकते। उनको लगा कोई हमारे सिर से कोई बहुत बड़ा हाथ उठ गया है। और उनकी सब यात्रा में शमशान भूमि पर 25 से 30 हजार हिंदू श्रीनगर के अंदर था। उन्होंने दूसरी गोली मारी प्रेमनाथ भट्ट, अनंतनाग विभाग संघचालक, 5 जन ऑर्गेनाइजर में आर्टिकल लिखते थे और बहुत अच्छे वकील थे अनंतनाग के। दूसरी गोली उनको मारे। फिर कहीं रुचिर कुमार, सतीश भंडारी, किश्तवाड़, चुन चुन के उन्होंने उनको मारना शुरू किया। और मैं इस दौर में घायल होकर के मुझे ले आए और मेरा इलाज शुरू हो गया। और जब मेरा इलाज चल रहा था तो कश्मीर के लोगों ने कहा, अब ये आतंकवाद एकदम बहुत जोरों पर आ गया है, आप हमको महावीर वापस कर दीजिए तो हम जो है ना थोड़ा संघर्ष करेंगे, मुकाबला करेंगे। हमारे क्षेत्रीय प्रचारक माननीय जयगोपाल जी ने जवाब दिया और अधिकारियों ने जवाब दिया, अरे भाई वो ठीक तो हो जाए, आपको तो पता है उनकी स्थिति क्या है, ठीक हो जाएगा, दोबारा दे देंगे। ये उन्होंने इसलिए कहा। मुझे मेरे एक बहुत बड़े अधिकारी ने यह कहा, महावीर हम आपको कश्मीर भेज रहे हैं, 3-4 चीजों की तैयारी कर लेना। एक, तैयारी करना, हिंदू युवक, गांव का रहने वाला, कॉलेज में पढ़ने वाला और या गांव का रहने वाला, एक 400-500 युवकों की टोली खड़ी करना, एक काम। दूसरा काम क्या करना, इनको इजराइल का इतिहास सुनाना है, छोटा सा इजराइल और कितने अरब देशों का मुकाबला करता है, मुस्लिम आतंकवादियों को झेलता है। तीसरी बात मुझे कही गई, इनको नियुद्ध, जूडो कराटे इनको सिखाना। और चौथा, निशानेबाजी, कि निशानेबाजी में अच्छे हो जाएं। ये 4 काम जो है ना, ये वहां पर जाकर के आपको करने पड़ेंगे। इस दिशा में प्रयास भी किया, टोली भी इकट्ठी की। इसलिए उन्होंने कहा कि आप हमको अगर ये वापस महावीर जी को दे दो तो हम लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे। और उन्होंने हमारी तैयारी भी कराई है, ये उन्होंने कहा। और इसके बाद मुझे तो ठीक होने में काफ़ी साल लगे, 5 साल लग गए मुझे ठीक होने में। इस बीच में कश्मीर में जो कुछ हुआ आप सब लोग जानते हो। 5 लाख हिंदुओं को वहाँ से भगा दिया गया। जो कश्मीर फाइल पिक्चर है
उसमें दिखाया है, लेकिन जितना वहाँ पर हुआ है उसका एक हिस्सा तो कह सकते हो, पूरा नहीं कह सकते। आप कल्पना कर सकते हो अमेरिका में, रूस में, चीन में उनके एक प्रांत से उनके मूल नागरिकों को भगा दिया जाए, इंग्लैंड के एक प्रांत से मुसलमान, बौद्ध या हिंदू और वहाँ के मूल ब्रिटिशर्स को, अंग्रेजों को भगा दें। ये कितने एक आश्चर्य वाली बात है। सरकार देखती रही, सब कुछ होता रहा, 5 लाख हिंदुओं को भगा दिया गया। कम से कम 1,500 से अधिक कश्मीरी हिंदुओं को की हत्या कर दी गई। कितनी माताओं बहनों के कौन कौन से हिस्से काटे गए उसका वर्णन भी नहीं कर सकते। उनकी छाती काट दी गई, उनके कौन कौन से अंग काट करके क्या क्या किया गया, आप और हम सोच नहीं सकते। किस दर्दनाक मस्जिदों से कैसी आवाजें लगी माइक पर, हिंदुओं अपने घर छोड़ करके भाग जाइए, अपनी बहन बेटियों को यहीं छोड़ देना, बाकी आप सब कुछ ले जाइए, संपत्ति और बहन बेटियां यही रहेंगी। पूरी घाटी के मस्जिदों से, माइकों से घोषणा की जाए, सरकार देखती रह जाए। हमारी CID, CBI सब सूचना दे रही हैं, और कमाल देखिए, सरकार के ऊपर कोई भी असर नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है। पूरी कश्मीर घाटी खाली हो गई। कितने मकान, कितने बाग, कितनी संपत्ति, कितने मंदिर, क्या हुआ, कोई हिसाब किताब करने बैठे तो आप हैरान हो जाएंगे। आज़ाद किसी देश में, किसी प्रांत में ये घटना उस देश के मूल नागरिकों के साथ कोई और प्रांत, देश होता, घट सकती थी क्या, परंतु यहाँ कोई असर नहीं हुआ। तो ये जम्मू कश्मीर का अत्याचार, अन्याय भुगता भी है, देखा भी है, और वो दौर भी देखा है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। मैं जब कश्मीर से चला, BA MA पास, 100 हिंदू बेटियों की सूची मेरे पास थी, जो कश्मीरी परिवारों में कितना घुटन, किस सफोकेशन को, किस अत्याचार को सहन करके उनके घरों के अंदर गई होंगी। कितने कार्यकर्ता मारे गए, कितना अत्याचार हुआ। मैं फिर कहूँगा, कश्मीर फाइल उसका एक छोटा सा सैंपल है, एक छोटा सा नमूना है। उसमें पूरे कश्मीर का दर्द नहीं है, और कश्मीर घाटी ने इस दर्द को केवल 1989-90 में नहीं, कश्मीर ने इस घाटी को 700 साल तक झेला है। 700 साल तक। एक्सोडस एक शब्द है अंग्रेजी का, जिसका मतलब होता है पलायन। जब किसी जाति पर, किसी इलाके पर अत्याचार हो या कोई और कारण से उस पूरे जाति को वहां से भागना पड़े। कश्मीरी हिंदू का एक बार नहीं, 2 बार नहीं, इतिहास में 6-7 बार पलायन हुआ है, 6-7 बार एक्सोडस हुआ है। और मैं इतना ही कहूँगा, कश्मीर के हिंदू की हिम्मत को दाद देते हैं, कश्मीर के हिंदू की बहादुरी को दाद देते हैं। 700 साल के इतिहास में इतना जुल्म और अत्याचार उन्होंने झेला है कि कश्मीर घाटी, जितने भी लोग आज कश्मीर में मुसलमान हैं, अध्ययन करके देखिए कि लगभग एक 60-65 लाख मुसलमान होगा। एक हिस्सा है जो ब्राह्मण से कन्वर्टेड है, ब्राह्मण मुसलमान। कौन? महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और शेख अब्दुल्ला का परिवार, उमर अब्दुल्ला का परिवार, ब्राह्मण मुस्लिम। उससे थोड़े से कम राजपूत मुस्लिम हैं। उनकी पहचान अब्दुल गनी लोन, उनका बेटा लोन, ये सब राजपूत कन्वर्सन है। तीसरा गुजर मुसलमान, गुजर मुसलमान थोड़ा इनसे भी कम है, राजपूत से भी। ब्राह्मण से कन्वर्टेड, राजपूत से कन्वर्टेड, गुजर से कन्वर्टेड, ये आबादी है 90 से 95%। शेष 4-5% में कुछ और होगा। एक उदाहरण देना चाहूंगा, बहुत बढ़िया। शेख अब्दुल्ला ने अपनी आत्मकथा लिखी आत से चिनार के रूप में। उसके पेज नंबर 3 पर वो लिखते हैं, मुझे कहते हुए गौरव होता है, मैं सारस्वत ब्राह्मण परिवार से हूं, मेरी रगों में सारस्वत ब्राह्मण का खून बहता है। हम भी कौल हैं, हमारे पूर्वज थे बाल मुकंद कौल, हिंदवाड़ा से श्रीनगर के अंदर आए। लगभग 1755-60 का वो दौर था जब वो श्रीनगर में आए। उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम को स्वीकार किया। वो सालों का व्यापार करते थे। नेपोलियन बोनापार्ट को
उन्होंने अपने यहाँ की बनी हुई साल उनको भिजवाई थी। देखिए, प्रत्येक मुस्लिम कश्मीर का अपने गोत्र को जानता है, अपनी जाति को जानता है। और वहाँ का जो अधिकारी थे, पुलिस के आईजी, वो लिखते थे अपना नाम लिख करके, पंडिता, रैना, धर, कौल, ये गोत्र लगाते थे। तो ये जो कश्मीरी का जो हमने इतिहास पढ़ा है, ये 700 साल का दौर है। और इससे पहले जब 56 मंदिर तोड़े गए तो जगमोहन जी को कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का गवर्नर बनाकर भेजा था और उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से ये दौर संभाला था। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा, संघ की परंपरा में ठीक नहीं है बोलना, पर बोलना चाहूँगा। सामा में मान्य ज्योति जी प्रांत प्रचारक, इंद्रेश जी संभाग प्रचारक, संभाग जम्मू कश्मीर के प्रचारकों की बैठक चल रही थी। बैठक समाप्त हो गई। कश्मीर से संदेश आ रहे थे, बुरा हाल है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं और हिंदू भाग रहा है। रात को 11 बजे के बाद जम्मू कश्मीर के प्रचारकों की फिर बैठक हुई, दोबारा बैठक की गई। रात को 11 बजे वहां जो प्रचारक थे भगवत स्वरूप जी, उनकी ट्रांसफर की गई भारतीय जनता पार्टी में, उनको संगठन मंत्री बनाया गया। और उसी बैठक में मेरी घोषणा की गई, मैं राजौरी विभाग से अब कश्मीर संभाग का प्रचारक रहूंगा, 3 विभागों का, और मुझे वहां जाकर के 4 संभालना है। मैंने कहा मैं जाता हूं अपने हेडक्वार्टर पर, सामान ले आता हूं। उनका नहीं, समय नहीं है, आपको सुबह 5 बजे यहीं से जाना है। सुबह 5 बजे मैंने बस पकड़ी, मैं रात को श्रीनगर पहुंचा। कर्फ्यू लग गए थे, लाइट थे, अंधेरा हो रहा था, हिंदू जम्मू की ओर भाग रहा था और मैं वहां बस से उतरता हूं। कभी कश्मीर गया नहीं, पहली बार। अब आप कल्पना करिए, मैं बस से उतर करके, हिंदू भाग रहा है, लड़ाई हो रही है, मंदिर टूट रहे हैं, मैं किस प्रकार कार्यालय पहुंचाऊंगा अंधेरे में, कितनी मुसीबत, कितने संकट झेल करके वहां पहुंचाऊंगा। और हिंदू वहां से जम्मू की ओर पलायन कर रहा था। मैं कह रहा था मैं आपके यहाँ प्रचारक होकर के आया हूँ, वो कह रहे थे हमारे मंदिर टूट रहे हैं, हम घायल हो रहे हैं, हम पर हमले हो रहे हैं, हम जम्मू की ओर भाग रहे हैं। वो जम्मू की ओर हिंदू जा रहा था और मैं जम्मू से श्रीनगर पहुंचता हूं रात को। तो किस तरीके से फिर वहां पर संघ का काम जमाया, शाखाएं बढ़ाई, कितना संघर्ष किया, वो एक ऐसी चीज है जो बताने वाली भी नहीं है, बताया भी नहीं जा सकता है। पर मैं तो सौभाग्य मानता हूं, हे भगवान, मैंने भगत सिंह राणा प्रताप की कहानी तो सुनी थी, और तूने मुझे भी मौका दिया कश्मीर जाने का। मैं बहुत खुश था, चलो कुछ करेंगे यहाँ पर, और जितना अपन कर पाए अपन ने किया भी। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ, मुझे कश्मीर में भी प्रचारक रहने का, संघर्ष करने का ये दौर देखने का मौका मिला मुझे।